हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं सुल्तान आपका एजुकेशन परिवार पर स्वागत करता हूं। चलिए भाई, तो जो हम लोग मेंस्ट्रुएशन की क्लास में बात कर रहे थे डिफरेंट टाइप क्वेश्चन के बारे में, हम लोगों ने इसकी थ्योरी को पूरा कर लिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप सवाल रहेंगे। हम लोग ट्रायंगल वाले क्वेश्चन भी कर लिए हैं, आगे चलते हैं और भी सवालों को लेकर बात करेंगे। तो अगला सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगर मैं क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, क्वेश्चन मेरा क्या है, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात कितना है, 2:7:2:7 है। तो वह क्या है, मतलब वह क्या है, वह समलंब है कि वह वर्ग है, वह समचतुर्भुज है, या फिर क्या रहेगा, वह समांतर चतुर्भुज है। ऐसा क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो देखो, अगर हम कभी ऐसे सवाल के बारे में मान लीजिए भाई, कोई सा भी एक हमने कोई सा भी एक क्वाड्रेटरल चतुर्भुज बना दिया है, तो अगर इसका ये वाला कोण कितना है 2x है, ये वाला कोण कितना 7x है, ए बी फिर कितना है, ए बी कितना 2x है और ये कितना है 7x है। देखो इसमें क्या, इसमें आमने सामने कोण बराबर है। अगर आमने सामने कोण बराबर है तो इसका मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई। एक कंडीशन कहाँ पे, एक कंडीशन यह इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, इसमें भी होती है। समलंब में ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती है। अब क्या है, अब अगर हम देखते हैं इसके अलावा अगर एक दो और पॉइंट को लेकर बात किया जाए, जैसे पहला पॉइंट क्या था, हम जानते हैं भाई सभी कोणों का सम कितना होता है 360 डिग्री। तो अगर हम लॉजिक के बारे में बात करें, 2x + 7x, किसी भी चतुर्भुज के सभी कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो कितना आ जाएगा 2x प्लस कितना प्लस 7x, ये किसके बराबर 360 डिग्री आ जाएगा। तो 7 2 9 ये कितना देगा 18x। तो 18x बराबर किसके 360 डिग्री के। तो x बराबर कितना, अगर इस क्वेश्चन में x के बारे में बात किया जाएगा तो x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। जानते हो कहने का मतलब क्या था, अगर x की वैल्यू 20 डिग्री आ गई तो जो ये कोलेटरल कैसा बनेगा, अगर इस कोलेटरल के बारे में बात किया जाएगा तो ये हमारा कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 दूनी, तो ये 2x है तो कितना जाएगा, ये 40 डिग्री, और ये कितना है, ये 40 है, तो और ये कितना हो जाएगा 7x था तो 140। ये भी कितना है 40 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा 140। क्या ये बात समझ पाए आप लोग। अब ये बताओ इसमें से क्या है, इन दोनों कोणों का सम कितना है भाई। अगर एक भी कोण होता 90 डिग्री, इसका मतलब स्क्वायर, स्क्वायर तो है नहीं। अगर मेरा सवाल था भाई ये स्क्वायर नहीं होगा, समलंब नहीं होगा। अब हमारे सामने दो ऑप्शन है, कौन कौन सा, एक है समांतर चतुर्भुज, मतलब इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो इसको क्या, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो और ये क्या, ये हमारा रहेगा रोम्बस। तो अगर मान लीजिए तो रोम्बस के बारे में बात किया जाए भाई, ये रोम्बस है और ये क्या है पैरेललोग्राम रहेगा। तो बेटा देखो इसमें क्या है, अब अगर मैं रोम्बस की बात बताऊँ, रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में अपोजिट एंगल बराबर होते हैं। तो या वो कंडीशन यहाँ भी मैच कर रही है, ये कंडीशन यहाँ भी मैच कर रही है। और क्या इन दोनों का सम कितना, तो इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री होता है। अच्छा, ये दोनों कंडीशन मैच कर रही है। अच्छा, एक चीज़ और था कि अगर हम आपसे ये सवाल पूछते हैं कि भाई जैसे इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पैरेललोग्राम में क्या है, ये अपोजिट साइड बराबर होती हैं। तो रोम्बस में क्या, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होते हैं। तो ये जो सवाल पूछा है कि इसमें कोणों का अनुपात 2:7:2:7 है, तो वह इसमें से क्या होगा। तो अगर ऑप्शन के साथ बात किया जाए तो क्या है, ये समांतर भी हो सकता है और समचतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि इसमें कोण क्या रहेंगे इस हिसाब से। अब अगर मैं सवाल पूछता हूँ आपसे कि भाई जैसे अगर मान लिया जाए अगर इसके जो डायगोनल होते हैं तो यहाँ से और कोई कंडीशन तो मैच कर नहीं सकते हम लोग। तो इसका मतलब क्या था, ये एंगल की प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर अगर 90 डिग्री बनेगा तो ये 90 बन जाएगा, और अगर इसको 70 20 बिल्कुल ही कंडीशन मैच कर रही है। तो क्या दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, कौन कौन से, प्लस समांतर चतुर्भुज भी बन सकता है और ए बी क्या, ए बी बन सकता है। बात समझ गया आप लोग ने। क्योंकि देखो जो इसमें मेन पॉइंट था, अगर मैं इस मेन पॉइंट के बारे में बात कर रहा था आपसे कि देखो अपोजिट एंगल दोनों बराबर होते हैं, ये क्या रोम्बस में भी है और क्या है पैरेललोग्राम में भी होता है। तो अगर ये सारी कंडीशन ये मैच कर रही है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या है, दोनों पॉसिबिलिटी है कि समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है और क्या रोम्बस भी हो सकता है। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहेगा। ठीक है, आगे थोड़ा आगे चलेंगे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात किया जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। इस सवाल क्या था, एक समचतुर्भुज की विकर्णों की लंबाई कितनी 8 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का एरिया कितना होगा। तो अगर रोम्बस के बारे में बात किया, जैसा बताया था मैंने आप लोग को, अगर रोम्बस को लेकर बात करते हैं, इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, इसकी चारों साइड के आपस में इक्वल होती हैं, एल एल और एल लिखा रहेगा। तो अगर ये वाला एंगल बेटा कितना थीटा है, तो ये कितना होता है 180 माइनस थीटा, इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि इनका सम कितना, इनका सम जो है 180 होता है। मेन पॉइंट क्या था कि जो इसके विकर्ण है, इसके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं।
पहला पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट पर क्या मिड पॉइंट पर भी क्या है इंटरसेक्ट करते हैं, तो जो यहाँ से इसका एरिया होता है क्या होता, हाफ ऑफ d1 d2। अगर मान लो कोई क्वेश्चन रोम्बस का है और वहां पर अगर आपको डायगोनल विकर्ण लिखा हुआ है तो ये कितना होता है, हाफ ऑफ d1 इंटू d2 होता है। ये यही किसके बराबर रहेगा, l इंटू कितना, साइन थीटा। मतलब l का मतलब क्या रहेगा, साइड, तो क्या मतलब हो जाएगा l इंटू साइन थीटा। इस हिसाब से भी हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं। फिलहाल क्या यहाँ पर विकर्ण की लंबाई कितनी लिखी, 8 और 6। अगर विकर्ण 8 और 6 है तो इसका एरिया कितना, जो इसका एरिया हो जाएगा 1/2, d1 कितना 8 है और d2 कितना है 6 है, 48/2 मतलब कितना 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप जिस रोम्बस के बारे में बात कर रहे हो कितना उसका एरिया होगा, उसका एरिया आ जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ गए आप लोग ने। तो सवाल मैंने क्या पूछा, एक रोम्बस के बारे में बात किया, विकर्णों की लंबाइयाँ कितनी 8 और 6 सेंटीमीटर है, तो उसके एरिया के बारे में बात करते हैं तो कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बात समझ गए आप लोग। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। भाई देखो जो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाएगा। एक समचतुर्भुज की एक भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर और विकर्ण कितना 12 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। तो देखो अगर कभी इन सारे सवालों का आंसर करना हो, एक बार आपको एक क्वेश्चन बहुत ध्यान समझना है, उसके बाद फिर इन सभी क्वेश्चन का आंसर करने के लिए तो हम लोग क्या कम टाइम में भी क्या रहेगा, इन सभी क्वेश्चन का आंसर हम लोग आसानी से कर पाएंगे। जैसे अगर हमने आपसे सवाल पूछा है, ये बताओ, इसे रोम्बस के बारे में बात किया गया, मान लीजिए भाई क्या है, अगर ये कोई एक रोम्बस है, तो क्या अगर ABCD क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। अच्छा इसकी एक भुजा 10 है, बेटा ये बताओ अगर एक साइड 10 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब सभी साइड 10 सेंटीमीटर होंगी, क्यों, क्योंकि ये समचतुर्भुज है और इसका गुणधर्म, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि क्या इसके ऑल साइड्स आर इक्वल। और सुना है इसके एक विकर्ण के बारे में बात किया गया है, मान लीजिए ए इसका विकर्ण d1 है, तो क्या ए इसका विकर्ण d2 है। और विकर्ण क्या है, भुजा 10 सेंटीमीटर, विकर्ण कितना 12 सेंटीमीटर, तो मान लीजिए अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये कितना, ये 6 आएगा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है। मतलब क्या, अगर ये समझ लो अगर हम 4 समकोण त्रिभुज को जोड़ दें तो क्या रहेगा बेटा, 4 समकोण त्रिभुज को जोड़ने से इससे क्या बन जाएगा, इससे क्या है एक समचतुर्भुज बन जाता है। तो ये बताओ एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 6 है, एक भुजा 10 है, तो ये कितनी 8 हो जाएगी। अरे 6, 8 और 10 का क्या ट्रिपलेट, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है। तो ये 8 तो ये भी कितना 8, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है। तो मेरा सवाल आपसे ये बनेगा कि एक ऐसे रोम्बस के बारे में बात कर रहे हो ना, तो क्या है जिसका विकर्ण कितना, एक 12 है और एक 16 है, तो जो इसका एरिया आ जाएगा ये कितना हो जाएगा 1/2, d1 कितना है 12 और d2 कितना 8 8 16, ये इसका 8 गुणन 12 8 कितना 96 आ जाएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझे सब लोग ने। तो देखो अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है, अगर आपको ये आइडिया है कि भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम लोग किस प्रकार से हैंडल करते हैं, फिर क्या है, फिर इन क्वेश्चन को का आंसर करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये बात समझ गए आप लोग ने। तो ये किसके बारे में हमने बात किया, हमने आपसे बात किया पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। ये पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अच्छा यहाँ से लेवल 2 रहेगा, टाइप 2 का लेवल 2 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सवाल था एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 32 और 24 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप पूछा हुआ है। तो जरा आप मुझे बताइएगा, ये भी क्वेश्चन क्या इसका आंसर करने के लिए कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ आप पाइथागोरस ट्रिपलेट, मतलब ट्रिपलेट का मतलब है 3 ऐसे नंबर जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। और उसके अकॉर्डिंग क्या हमें क्वेश्चन को समझना रहेगा। तो सवाल पूछा है कि मान लीजिए एक रोम्बस है, रोम्बस पर भी अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। अगर मान लीजिए रोम्बस के बारे में बात किया जाए, इसका एक विकर्ण कितना 32, अगर ये 32 है तो ये कितना होगा 16 और ये कितना होगा 16। दूसरा विकर्ण 24 है, अगर दूसरा विकर्ण 24 तो ये कितना होगा 12 और ये कितना होगा 12। ये वाला कोण कितना 90 डिग्री होता है। तो इसका परिमाप पूछा गया है। अगर परिमाप के बारे में अगर हमको ये वाली साइड मिल जाए तो क्या इसका हम परिमाप निकाल लेंगे। ये बताइए 3, 4 और 5 से एक क्या ये बनता है ट्रिपलेट, और इसी के मल्टीपल अगर 3, 4, 5 से ट्रिपलेट बनेगा, देखो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा, ये 12 है, ये 16 है,
तो देखो ए इसका चौथा मल्टीपल, ए इसका चौथा मल्टीपल, इसका मतलब जो इसका चौथा मल्टीपल होगा कौन, 16, 12, 16, 20, इनसे क्या बनेगा, इनसे बनेगा एक समकोण त्रिभुज। इस प्रकार से हमने क्या भुजा फाइंड कर ली, 20 हो जाएगा। अब जरा बताइए अगर ये साइड कितना, अगर ये साइड 20 है तो क्या हमें क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना रहेगा, और अगर ये साइड यहाँ से 20 बनती है तो कैसे इसका आप एरिया निकाल, परिमाप क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड मतलब 4l, तो 4 गुणे ये कितना हो जाएगा 20, 20 से कितना हो जाएगा 80, तो 80 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, ये जो है इस रोम्बस का परिमाप रहेगा, मतलब पहला जो है सही ऑप्शन आएगा। बात समझ गए ना। तो जिस प्रकार का क्वेश्चन बन रहा था, अगर मान लीजिए यहाँ पर समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः विकर्ण हैं, तो अगर आपने कोई फार्मूला नहीं, तो हालांकि इसका एक फार्मूला भी होता है, तो फार्मूला क्या रहेगा बताया था उस दिन, 4l बराबर होता √d1² + d2²। इस हिसाब से भी क्या है हम लोग क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। तो कुछ उसी हिसाब से कुछ उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को लेकर आपसे बात कर रहे थे कि हमें इसके अकॉर्डिंग ही सवाल को सॉल्व करना था। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं और सवाल को समझते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। तो जो अगला ही सवाल था कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और 10 सेंटीमीटर है, इसका फिर से परिमाप पूछा हुआ है। तो आप जरा ये बताइए, तो अगर आपको ट्रिपलेट का अंदाजा है मेरे भाई, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं। सुना है ये दो विकर्ण, अच्छा इसके दोनों विकर्ण कभी इक्वल नहीं होते, बताया था उस दिन कि अगर इसके विकर्ण बराबर हो जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, फिर ये आसानी से स्क्वायर बन जाएगा। तो मेरा सवाल ये था कि इसके विकर्ण कितने 24 और 10 हैं, तो अगर ये पूरा 24 ये कितना 12 होगा और ये 12 होगा, ये विकर्ण 10 है तो ये कितना 5 और 5। ये समकोण त्रिभुज है, अगर समकोण त्रिभुज की भुजाएं 5, 12, 13 होती है, क्योंकि भाई 5, 12 और 13 से क्या है, इससे भी तो एक ट्रिपलेट बनता है। तो अगर इसका मतलब जिस रोम्बस के बारे में आप बात कर रहे हो उसका भुजा कितना 13 है, और चारों भुजाएं बराबर होती है, ये भी 13, ये भी कितना 13 और ये भी कितना 13। तो जो इसका परिमाप जो पेरीमीटर होगा क्या, सम ऑफ ऑल साइड 4 × l 13, तो जो कि कितना 52 सेंटीमीटर क्या है, 52 सेंटीमीटर जो है ये इसका परिमाप हो जाएगा। मतलब क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए ना। तो जो ये सवाल था, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 24 और के 10 सेंटीमीटर है, इसके क्या बेटा परिमाप के बारे में, पेरीमीटर p बराबर कितना होता है 4l, और 4 गुणे कितना हो जाएगा 13, और एक इसके बराबर 52 सेंटीमीटर, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे, ये भी वही सेम क्वेश्चन था, पहले क्वेश्चन के जैसा ही सवाल था। अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं, जो हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। तो ये भी क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन जो है रोम्बस को लेकर ही है। तो सवाल क्या था, एक समचतुर्भुज का परिमाप कितना है 40 सेंटीमीटर है, दोनों विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर है, दूसरा कितना होगा 16 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात, देखो कितना आसान सवाल था। अगर मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं तो कैसे करोगे इसका आंसर, भाई मान लीजिए एक क्या, एक रोम्बस हो गया, परिमाप कितना, अगर परिमाप 40 है तो भुजा कितनी हो जाएगी 10, भाई तभी होगा ना 10, 10, 10 और 10, ये क्या हो गया, अगर ए इसका परिमाप है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, भुजाएं कितनी 10 हो जाएंगी। अच्छा सुना है एक विकर्ण कितना है, अगर मान लिया जाए इस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूं, एक विकर्ण कितना 12 सेंटीमीटर, अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो ये कितना होगा 6, और ये कितना होगा 6। अब जरा ये बताइए, ये कितना 10 है, और इसके क्या है, समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो अगर ये 10 है तो ये 6 है तो कितना 8 आएगा, और ये 8 तो भी कितना 8 हो जाएगा। तो सवाल ये पूछा है कि दूसरे विकर्ण की लंबाई, ये 8, 8, 16, जो D2 हो जाएगा, मतलब अगर D2 16 है तो D1 कितना 12 लिखा था। आप देखो मैं क्या बोलता हूं आपसे कि अगर कोई फार्मूला आपको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं, तो भी आप इन सारे क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो। तो जिस हिसाब से क्वेश्चन बनता है, अगर D1 D2 को लेकर बात किया जाएगा, एक समय का परिमाप कितना 40 सेंटीमीटर है, दोनों विकर्ण में से एक की लंबाई कितनी 12 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, यही सवाल बन रहा था। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको क्या है, हमको ये पता है कि रोम्बस क्या है, रोम्बस की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, और किस हिसाब से हमें सवाल सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात किया जाएगा, जो हमारा अगला सवाल था क्वेश्चन नंबर 4। इस सवाल क्या था, एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई कितनी है, तो उसकी ऊंचाई 5 मीटर, सब मीटर में दिया हुआ है, तो उसका एरिया क्या होगा। तो देखो अब यहाँ पर ऊंचाई के बारे में बात कर दिया गया है,
देखो यहाँ से जो ये सवाल पूछा है, कभी अगर ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ये क्या अपना एक रोम्बस हो गया, डायग्राम थोड़ा सही नहीं बना, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम मैं फिर से बना दे रहा हूँ, हालांकि फिर से बनेगा वैसे ही, ठीक ना। तो इसका परिमाप कितना 40, तो भुजा कितनी हो जाएगी 10 10 10 और 10, ठीक है। अच्छा, जो इसकी हाइट, ये इसकी हाइट हो जाएगी, और इसका हाइट कितना लिखा हुआ है, इसका जो हाइट लिखा हुआ है कितना है, ये है 5 मीटर। देखो एरिया का फॉर्मूला और भी होता है, जो फॉर्मूला रहेगा एरिया कितना होता है, अगर कभी आपको एरिया फाइंड करना हो, एक किसका होता है, बेस इंटू हाइट। हालांकि तो बेस इंटू हाइट से किसका एरिया निकलता है, इसका निकलता है एरिया पैरेललोग्राम का, लेकिन जिससे बेटा पैरेललोग्राम का एरिया निकलता है उससे क्या रोम्बस का एरिया भी निकल जाएगा। अगर बेस और हाइट लिखा हो तो बेस कितना 10 है और हाइट कितना 5 है, तो गुणा करने पे कितना आ जाएगा 50 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये उस जो है तो रोम्बस क्या है, उसका एरिया हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि अगर D1 D2 लिखा है, देखो अगर लिखा है आपको D1 D2 तो सॉल्व कैसे करना आपको ये पता होना चाहिए। अगर मान लो D1 D2 लिखा है तो कैसे करना है आपको इसका भी आइडिया होना चाहिए। अगर मान लीजिए पेरीमीटर लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना हमें ये भी आइडिया होना चाहिए। तो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी रहती हैं, हमें क्या करना, हमें उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना होता है। तो अगर बेस और हाइट लिखा है तो क्या इसका एरिया बन जाएगा बेस इंटू हाइट, इससे भी क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। किसी को कोई डाउट नहीं ना भाई। चलिए आगे चलते हैं, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, जो हमारा अगला सवाल रहेगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक भाई, तो यहाँ से क्या है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 5 को लेकर बात किया जाएगा। क्या है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसके एक बिगड़ की लंबाई 10 है, तो दूसरे बिगड़ की लंबाई, ये तो यहाँ पर देखो डायगोनल लिखा हुआ है। एरिया कितना है हम लोग जानते हैं, एरिया बराबर कितना हाफ ऑफ D1 इंटू D2 होता है। एरिया कितना 150 है, हाफ ऑफ, तो सुना है D1 की लंबाई कितनी है, तो D1 की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, और क्या पूछा है D2 के बारे में बात किया है। तो ये बताओ क्या a इसको 5 कर देगा, तब 5 से भाग कर दो, तो D2 बराबर कितना हो जाएगा, D2 बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। 150/5 मतलब कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। क्या है, ए बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो एकदम आसान सवाल था, जहां पर क्या, जहां पर हमने आपसे बात किया किसके बारे में, D2 के बारे में, कि लेंथ ऑफ D2 कितना आना चाहिए। बात समझ गए ना। तो इससे क्या रहेगा, लेंथ ऑफ D2 हम निकाल सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट सवाल के बारे में बात करेंगे। जो हमारा अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो एक बार जरा आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए, तो फिर हम इसको आंसर करने का प्रयास किया जाएगा। अगर मान लो इस सवाल के बारे में बात करते हैं, तो जो क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ था, क्या क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज का परिमाप 100 सेंटीमीटर है, जिसके विकर्णों में से एक विकर्ण की माप 14 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो बिना किसी फॉर्मूले का यूज किए हम लोग इसको जो पढ़ रहे थे, देखिएगा क्या क्वेश्चन रहेगा। तो एक क्या है, अगर मान लीजिए एक समचतुर्भुज है, एक रोम्बस को लेकर बात किया जाता है। ये सारे क्वेश्चन रोम्बस वाले ही तो आ रहे हैं अभी फिलहाल। इसका सुना है परिमाप कितना, अगर इसका परिमाप 100 है तो भुजा कितनी, मतलब अगर L होगी 4L बराबर कितना है 100 के, तो L बराबर कितना आएगा 25 के। बात समझ गए, सेंटीमीटर। ये कितना 25, और हम जानते हैं कि रोम्बस के ऑल साइड्स आर इक्वल 25, और ये कितना हो जाएगा 25। क्या ये बात समझ गए आप लोग। चलिए तो अब अगला सवाल क्या था, इसके विकर्णों में से एक विकर्ण कितना है। तो भैया अगर मान लीजिए ये वाला विकर्ण कितना D1 है, ये विकर्ण कितना होगा D2, मतलब अगर ये बड़ा विकर्ण छोटा रहेगा तो ये कितना 14 है, तो 7 हो जाएगा। और हम जानते हैं अगर ट्रिपलेट के बारे में बात किया जाए, ट्रिपलेट क्या है, एक ट्रिपलेट 3 4 5 का पढ़ना है आपको, एक किसका पढ़ना है 5 का, 12 का और 13 का पढ़ना है, और एक क्या पढ़ना है, एक जो है 7 24 और 25 क्या है, इसका भी बनता है ट्रिपलेट। तो अगर 3 4 5 से ट्रिपलेट बनेगा तो इसके मल्टीपल से, इन सब के मल्टीपल से भी क्या है ट्रिपलेट बनते रहते हैं। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, ये कितना, ये भाई 7 ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड क्या 7 और 25, ये कितना 24, ये 24, ये भी कितना हो जाएगा 24। बात समझ गए। तो कहने का मतलब था कि आप एक ऐसे रोम्बस के बारे में बात कर रहे हो क्या जिसका एक विकर्ण कितना 48 है और एक कितना 14 है। हम जानते हैं इसका एरिया कितना आएगा, जो इसका एरिया होता है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ D1 D2। तो D1 कितना है 48, D2 कितना है 14 है,
और ये कितना आ जाएगा, यहाँ से 7 आएगा तो किसके बराबर रहेगा, 7 चौक 28, 2 14 2 कितना 16। तो 168 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये उस रोम्बस का एरिया हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है क्या, ये बेटा 24 का आ जाएगा 48, अच्छा ओके उल्टा सही गुणा नहीं किया ना, हाँ बेटा अच्छा 8 से गुणा करना था भाई, आधा कर दिया मैंने। तो कितना आ जाएगा देखो यहाँ से आएगा 7 8 56 के 6 5 आ जाएगा 28 5 कितना 33, अच्छा ठीक से गुणा नहीं किया, ठीक है कितना आ जाएगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, किसके बराबर रहेगा 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या था, ये हमारा सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए मतलब क्या है कि अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट, अगर राइट एंगल ट्रायंगल को लेकर हम बात करते हैं तो इससे क्या रहेगा, इससे हमारे कई सारे सवाल बन सकते हैं। और आप देख ही रहे हो कि हम लोग रोम्बस के जितने भी क्वेश्चन लगा रहे हैं, क्या रोम्बस के सारे सवाल इसी बेसिस पर लगा रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। जो हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे आपसे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना है, 3:2 है। उनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी, 15 सेंटीमीटर है। तथा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 450 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो सवाल पूछा है उनकी लंबाई का योग क्या होगा, तो उनकी लंबाई के योग के बाद समांतर भुजाओं की लंबाई का योग। तो देखो यहाँ से बेटा ये एक एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल आया है पैरेललोग्राम को लेकर। अगर बेटा मैं पैरेललोग्राम को लेकर बात करता हूँ, सॉरी ये किसका बेटा, ये ट्रेपेजियम की, अच्छा एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का योग कितना, बेटा ट्रेपेजियम को लेकर बात किया गया है। अच्छा अगर मान लो ट्रेपेजियम को लेकर बात किया जाएगा, ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें क्या है दो भुजाएं पैरेलल होती हैं, दो साइड्स पैरेलल होंगी, समांतर होंगी, और दो क्या होती है, दो होती है नॉन पैरेलल। क्या ये बात समझ पाए कि अगर बेटा दो साइड की, अगर दो साइड रहेंगी पैरेलल तो दो क्या रहेंगी, दो रहेंगी नॉन पैरेलल रहेंगी। चलिए तो अब जो ये सवाल पूछा है, अगर समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात कितना है, 3:2। तो अगर इसको क्या, अगर इसको हम मानेंगे 3x, बेटा इसे कितना, इसको हम मानेंगे 2x, ठीक है। अच्छा न्यूनतम दूरी मतलब ये क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब जो लंबवत दूरी है हमेशा वही क्या होती है, हमेशा वही होती है न्यूनतम दूरी, तो हमेशा क्या रहेगी, हमेशा वही होती है न्यूनतम दूरी। अब इसका एरिया, इसका ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, तो इसका जो एरिया रहता है तो क्या 1/2, या ऐसे हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर मान लो कभी ट्रेपेजियम के एरिया के बारे में बात करते हैं, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे फाइंड किया जाए, तो बेटा दो तरीके इसके कई सारे होते हैं, चाहे को इसको हम ट्रायंगल बना लें या इसके हिसाब से भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो क्या रहेगा 1/2 जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड, जो इसका एरिया होता है, द सम ऑफ क्या रहेगा, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू क्या, इनटू हाइट। अच्छा हाइट कौन सा है, ये हाइट जो होती है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। ये कितना, जो समांतर भुजाएं हैं 3x और कितनी 2x है, तो आ जाएगा 5x, जोड़ दीजिएगा। हाइट कितनी 15 है, और जो इसका एरिया क्या लिखा हुआ है, तो इसका एरिया लिखा है 450। ये बात समझ पाए। तो अगर 450 है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या 15 का आ जाएगा 30 गुना हो जाएगा। तो अभी अगर इसको हम लोग देखते हैं, ये कितना 60/x, x कितना जाएगा 12, तो x कितना के 12 सेंटीमीटर। तो सवाल ये पूछा गया है कि समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, तो उसने हमसे क्या पूछा, लंबाई का योग मतलब 3x + 2x, और ये किसके बराबर आएगा, ये बराबर आ जाएगा 5x के। तो 5 इंटू x का मान कितना है, तो x का मान 12 है, 12 × कितना हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। तो देखो बात वही थी ना, अगर हमें ट्रेपेजियम के बारे में पता होता, तो अगर हम जो समलंब के बारे में अगर पहले से अगर हमको आइडिया होता, फिर हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कितना हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू कितना लिखा रहेगा हाइट, तो 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई से भी आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। बात समझ गए ना। तो अच्छा ट्रेपेजियम के बारे में तो बता दें आपसे, तो ट्रेपेजियम क्या होता है, अगर समलंब को लेकर बात करते हैं ना, तो ट्रेपेजियम देखो ऐसा होता है, तो ट्रेपेजियम कुछ ऐसा रहेगा ना, तो इसमें क्या दो साइड होती है पैरेलल, और दो साइड क्या दो होती है नॉन पैरेलल, ए बी सी और डी। तो मान लीजिए अगर ए साइड ए है, ए क्या बी है, ए सी, और ये क्या रहेगी डी। तो यहाँ से ए और सी पैरेलल है, और क्या बी और डी नॉन पैरेलल रहेगा। इसका परिमाप क्या, इसका परिमाप सम ऑफ ऑल साइड a + b + c + d होता है, और जो इसका एरिया होता है कितना होता है 1/2, सम ऑफ पैरेलल साइड a + c
इंटू बेटा हाइट। हाइट मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड, और ये कितना हो जाएगा h। मान लीजिए अगर हाइट h रहेगा तो क्या है, ये हमारे सवाल का आंसर रहेगा। ठीक है, तो a बराबर कितना, a बराबर कितना हो जाएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड a प्लस सी इंटू हाइट। इसके हिसाब से क्या है क्वेश्चन को लगा सकते हैं। बस क्या यही कॉन्सेप्ट था जिसका हम लोगों ने यूज किया और क्या इसी के बेसिस पर क्वेश्चन लगाने का प्रयास किया गया है। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में बात अगर किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 15 और 7 सेंटीमीटर हैं, बिकर्ण की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया कितना आएगा। तो सवाल क्या पूछा है, उसका एरिया कितना आएगा। ये बताओ यहाँ पर क्या बेटा समांतर मतलब पैरेललोग्राम को लेकर बात किया गया। मान लीजिए कोई एक पैरेललोग्राम है, तो इसमें क्या अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ये कितना, ये जो साइड कितनी है 15 सेंटीमीटर है, ये कितना, ये 15 सेंटीमीटर है, और ये कितना, ये 7 सेंटीमीटर है। ये कितना लिखा रहेगा भाई, ये 15 सेंटीमीटर और ये कितना लिखा रहेगा 7 सेंटीमीटर। तो जो इसका विकर्ण है, अगर मैं इसके विकर्ण के बारे में बात करता हूँ, इसका विकर्ण कितना है, इसका जो विकर्ण है वो 20 सेंटीमीटर है। विकर्ण कितना है 20 सेंटीमीटर है। तो सवाल पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये बताओ यहाँ से अगर ये 15 है तो ये कितना आएगा, ये 15 आएगा, ये 7 तो कितना आएगा, ये 7 सेंटीमीटर आएगा। और यहाँ से एक बात समझ लीजिएगा, क्या आप इसकी हाइट पता, इसकी हाइट तो पता नहीं हमें, और अगर बेटा हमें इसकी हाइट नहीं पता है तो क्या इसकी हाइट तो हम निकाल भी नहीं पाएंगे यहाँ से। तो अगर इसकी हमें हाइट पता होती तो इसका एरिया क्या, जो इसका एरिया होता, जो क्षेत्रफल होता है कितना, तो होता है कि बेस इंटू हाइट। तो कितना होता है, बेस इंटू हाइट होता है। अब क्या है भाई, मतलब आधार गुणे ऊंचाई होता है। जब अगर सवाल ऐसा पूछते हैं तो जो इसका एरिया बराबर कितना बेस इंटू हाइट लिखा रहेगा, तो ये छोटा सा कंडीशन रख दिया हमने यहाँ पे सामने। अब जो हमारा अगला सवाल था कि अगर हाइट नहीं पता तो क्या करेंगे। अरे भाई यहाँ पर क्या, यहाँ पर हमारे सामने देखो क्या 2 ट्रायंगल हैं, और अगर एक त्रिभुज की भुजा आपको लिखी हुई है तो इससे ट्रायंगल का निकालिए एरिया। तो आप जानते हो अगर हम इस ट्रायंगल नंबर 1 और 2 के बारे में बात, अगर 1 के बारे में बात करें, इसका परिमाप कितना s, जो हम बात करते हैं सेमी पेरीमीटर, ये कितना होता है a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 15 और प्लस कितना 7 बटे आ जाएगा 2, ये कितना आएगा 21। अच्छा एरिया कितना निकल जाएगा अंडर रूट s कितना 21 है, तो s माइनस a 21 माइनस 20 1 हो जाएगा। उसके बाद 21 माइनस 7 14 हो जाएगा, और अगला 21 माइनस 15 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर इसको ध्यान से देखा जाए तो 21 के बराबर है, 21 का मतलब हो जाएगा 7 गुणे 2, 14 का मतलब क्या हो जाएगा 7 गुणे 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 गुणे 2 हो जाएगा, और ये अपना 6 रहेगा। देखो 49 ये 7 बन के बाहर आएगा, और 3 दूनी 36 मतलब ये 6 बन के बाहर आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब क्या है, जो एक त्रिभुज का एरिया कितना आ जाएगा 42। 2 ट्रायंगल दोनों का एरिया बराबर रहेगा। तो अगर मैं बात करता हूँ एरिया, अगर ये रोम्बस अगर ये पैरेललोग्राम है ABCD, अगर इसके एरिया के बारे में बात किया जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, मतलब 2 गुणे 42, और किसके बराबर आ जाएगा ये 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे सवाल का आंसर है, मतलब C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो ये भी एक तरीका था। अगर आप बात समझते हो तो हमने क्या कहा आपसे भाई, इस प्रकार से भी क्या, इस प्रकार से भी आप जो है इस ट्रायंगल का आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हो। इसमें भी क्या है, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी। क्या ये बात समझ पाए। तो जिस हिसाब से हमारा क्वेश्चन बनता है, अगर आपसे कभी भी कोई सवाल ऐसा पूछेंगे तो आप इसके अकॉर्डिंग ही क्या है आपको क्वेश्चन का आंसर करना रहेगा। किसी को डाउट नहीं ना। चलिए तो यह देखो, ये अगर आप मान लीजिए कोई और अप्रोच दिखती है कि भाई सर कैसे इसका हाइट कैसे, देखो हाइट तो ऐसे निकाल पाओगे नहीं। हाइट तब निकल पाएगा जब क्या आपको एंगल पता हो, या अगर मान लीजिए हमारे पास एक कोण पता होता तो क्या हम उस कोण के माध्यम से भी इसको हम सॉल्व कर पाते। जब एंगल नहीं पता है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, एक जो त्रिभुज का ट्रायंगल आप लोग पढ़ चुके हो, ट्रायंगल के जितने भी कॉन्सेप्ट थे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, इस प्रकार के सारे पॉइंट के बारे में आपसे बात की गई थी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
तो बिना समय खराब किए हुए हम आगे चलेंगे और अगला पार्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात किया जाएगा। जो अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं की लंबाई 15 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यह दो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है, तो बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी बताइए। तो बेटा ये बताओ, अगर जैसे मान लिया जाए, अगर एक क्वेश्चन पूछा है जहां पर पैरेललोग्राम को लेकर बात करते हैं, इसके बारे में मैंने बताया था आपसे। अगर ए एल है तो ए बी है, अगर इसको बेस मानोगे तो कौन सी हाइट? ए वाली हाइट मान लीजिए h1। अगर आप इसको बेस मानोगे तो ए वाली हाइट क्या हो जाएगी? h2। और एरिया क्या होता है? एरिया होता है बेस इंटू हाइट। l इंटू h1 भी चलेगा, तो क्या यही b इंटू h2 भी चलेगा। एरिया इसका इससे भी आएगा और क्या उसका एरिया उससे भी आएगा। तो सवाल था कि आसन्न भुजाएं कितनी 15 और 18 सेंटीमीटर हैं, तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी, तो क्या मतलब था इसका? ये बताओ, अगर मान लो ये 18 है तो ये कितना? ये 15 है, ये 18 और ये कितना? 15। तो छोटी भुजा कौन? ये वाली होगी। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? ये 12 सेंटीमीटर है। तो क्या सवाल पूछा है? बड़ी भुजा के बीच की दूरी, मतलब इस h1 के बारे में बात किया है। तो आप जानते हो एरिया कितना? 18 गुणे h1। अच्छा, ये किसके बराबर आएगा? ये बराबर आएगा 15 गुणे कितना? 15 गुणे h2, ये कितना? 12 लिखा हुआ। तो h1 बराबर कितना? देखो 15 गुणे 12 आ जाएगा 180। तो 180 बटे 18 और ये कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये क्या, इस प्रकार से भी क्वेश्चन लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर लगाना चाहोगे तो ऐसे लगा सकते हो, क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट तो आपको पता रहेगा भाई। अगर आपने एक बार भी अगर पैरेललोग्राम की थ्योरी पढ़ रखी है तो इस क्वेश्चन का आंसर करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। बस समझ गए ना? ये तो छोटा सवाल था भाई। यहाँ से क्या हम लोग पैरेललोग्राम की थ्योरी पढ़ चुके हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए, या अगर मान लो आपको डायरेक्ट भी करना होता, तरीका बताया था ना कि जो L अपॉन बी होता है वो किसके बराबर? H2 अपॉन H1 के बराबर होता है। तो यहाँ से क्या है? L कितना? 18 है, B कितना? 15 है। अब देखो 15 वाली हाइट कितनी? 12 है। हमें H1 के बारे में बात करनी थी, तो 6 का 3 गुना, 6 का 2 गुना, तो 3 का 5 गुना। H1 कितना हो जाएगा? 5 गुणे 2, और ये किसके बराबर है? ये बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ये हमारा सवाल था। तो H1 किसके बराबर आ जाएगा? H1 बराबर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर के। ये बात समझ गए ना? तो जिस प्रकार का हमने सवाल पूछा है, अगर कभी एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर बात करते हैं तो आसन्न भुजाओं की लंबाई कितनी? 15 सेंटीमीटर है और 18 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार सवाल लिखा रहेगा, डायरेक्ट लगा सकते हो या कैसे भी चाहे आप लगा लो बेसिक से, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो जैसे अगर हमने अगले सवाल के बारे में बात किया है, अगर अगला क्वेश्चन हम पूछते हैं कि सूर्य का 49 मतलब जानते थे क्या? 49 इसका मतलब उन्नयन कोण, जो 49 होता है मतलब उन्नयन कोण कितना है? 45 डिग्री से क्या 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया कितनी है? 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है। तो उस मीनार की ऊंचाई, ये सवाल पूछा हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन किसका? ये सवाल जो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी का होता है, कि फिर भी अगर आप चाहोगे तो इन क्वेश्चन का आंसर जो है, तो इस सवाल का आंसर हम लोग डायरेक्टली इस प्रकार से भी लगा सकते हैं। तो कैसे? तो ये बताओ, अगर आपने तो ये वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है, तो अगर इस क्वेश्चन के लेकर बात किया जाएगा, मान लीजिए अब देखो क्या बेटा, उन्नयन कोण कितना? 45 से मान लीजिए उन्नयन होता क्या है? तो जब आप टावर की तरफ चलोगे तो इधर आने पर उन्नयन कोण बढ़ता है, दूर जाने पर उन्नयन कोण घटता है। पहले क्या, पहले ये वाला कोण कितना? 45 डिग्री था, तो अब कितना हो गया? 30 डिग्री। ये बताता है कोण जब यहाँ से यहाँ कोण घटेगा, और क्या है सवाल था 30 हो जाने पर छाया क्या 60 मीटर ज्यादा लंबी हो गई। तो ये कितना लिखा था? ये लिखा था 60 मीटर। तो अब सवाल पूछा गया है कि उस मीनार की ऊंचाई, ये जो है हमसे ये हाइट पूछा गया है, ये हाइट की वैल्यू ये कितना आएगा? तो अब जैसे अगर मान लीजिए तो सिंपल सवाल के बारे में बात करता हूं, तो कैसे जो है कैसे आप इस हाइट को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से। तो तरीके से कई सारे होते हैं सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको एक बात याद हो तो h बराबर कितना होता है? x अपॉन कितना? cot थीटा 1 माइनस cot थीटा 2। तो क्या मतलब रहेगा इसमें कौन कौन से वेरिएबल हैं? अगर मैं आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट सिखा दूं, मान लीजिए एक कोई क्या टावर जिसकी हाइट h है
और अगर ए वाला एंगल क्या, अगर ए वाला एंगल, जो एंगल छोटा है उसे हमेशा θ1 मानना है, तो बड़े एंगल मानना θ2। ये वाली हाइट चाहे एंगल घटे चाहे बढ़े, मतलब ये जो डिस्टेंस है, बोलता ना कि परछाई की लंबाई x मीटर बढ़ गई या घट गई, और क्या है, ये दोनों एंगल लिखे रहेंगे। आपसे h पूछता है ये कितना हो जाएगा। अगर मैं h के बारे में बात करता हूँ तो h बराबर कितना हो जाएगा, x मतलब कितना 60, cot θ1 मतलब cot 30 माइनस कितना, माइनस हो जाएगा cot 45। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60 अपॉन cot 30 का मान कितना होता है √3, ये माइनस होना जाएगा। ऐसा ऑप्शन तो है नहीं, तो एक काम कर लो, तो इसके ऊपर नीचे क्या, इसके ऊपर नीचे √3 + 1 से अगर जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो यहाँ पर कितना 3 माइनस 1 मतलब 2 सिंप्लीफाई कर देगा, मतलब 30 ब्रैकेट में क्या आएगा √3 + 1 मीटर, क्या 30 ब्रैकेट में क्या आएगा √3 + 1 मीटर। ये जो है ये हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा अभी हमने सवाल पूछा, सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री से क्या हो गया 30 डिग्री हो जाने पर एक मीनार की छाया क्या है 60 मीटर ज्यादा लंबी हो जाती है, तो तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी होगी। एक तरीका बता दिया मैंने। अगर मान लो कभी ऐसा कोई तरीका ना पता हो तो आप सवाल कैसे लगाओगे, आपको बेटा मैं बेसिक भी सिखाता हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर हम लोग बेसिक से कैसे लगा पाएंगे। जैसे ठीक ना, देखिए जैसे तो ये पॉइंट था ना, अगर मान लो ये तरीका नहीं पता है तो इसका आंसर जो है हम लोग बेसिक से कैसे लगा सकते हैं। तो जैसे ध्यान समझिएगा कि भाई एक त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिभुज क्या हो गया ABC और D, ये वाला कोण कितना 30 डिग्री है, ये वाला कोण कितना 45 डिग्री है, ये 60 है, अगर इसको हम x मान लेते हैं ये कितना रहेगा h। बात समझ गए। चलिए तो अगर हम बात करते हैं तो कौन त्रिभुज ABD में अगर बात किया जाए तो यहाँ से क्या है tan 30, आप जानते हो tan क्या होता है लंब बटे आधार, मतलब कितना हो जाएगा h अपॉन कितना हो जाएगा x + 60। बात समझ गए। और यहाँ से जो है अगर हम और सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, तो अगला फिर हम बात करते हैं किसमें, तो फिर हम बात करते हैं त्रिभुज ABC में। अगर त्रिभुज ABC को लेकर बात किया जाएगा तो कितना हो जाएगा tan 45, और tan 45 किसके बराबर हो जाएगा, तो यह जाएगा h अपॉन किसके x के। तो यहाँ से क्या रहेगा, तो tan 45 1 होता है तो h बराबर कितना, h बराबर हम x मान लेंगे। तो जहाँ पर x अगर वहाँ में h का मान निकालना था तो tan 30 का मान कितना होता है 1 अपॉन √3, तो किसके बराबर h अपॉन x का कितना h प्लस कितना 60। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, तो h प्लस कितना 60 बराबर आ जाएगा √3h। तो 60 बराबर कितना हो जाएगा, अगर h कॉमन ले लेंगे तो √3 - 1, तो h बराबर कितना हो जाएगा 60 अपॉन कितना हो जाएगा √3 - 1। क्या ये बात समझ पाए। अब क्या रहेगा, तो अब यही इसका आंसर, अगर ऐसा ऑप्शन नहीं मैच करे तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ऊपर नीचे पे क्या, अगर इसको उत्तर परमेयीकरण कर रैशनलाइज कर लेंगे, √3 + 1 क्या किया, तो हमने ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 बन जाएगा 30, मतलब 30 ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में आ जाएगा √3 + 1, ये क्या है, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मतलब क्या है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस प्रकार से भी क्या है, इस प्रकार से भी जो है आप सवाल का उत्तर कर सकते हो। तो एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, तो फिर किसी कोई डाउट हो जरूर पूछ लीजिएगा। बात समझ गए ना। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट तरीका पता होता है h बराबर कितना x अपॉन cot θ1 माइनस, उससे भी क्या, उससे भी हम क्वेश्चन का आंसर निकाल पाते। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम लोग चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन क्या है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, अगर एक विकर्ण की माप 16 है तो एरिया के बारे में। ये इतना आसान सवाल फिर से आ गया है। अगर मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन को लेकर बात किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या रोम्बस को लेकर बात किया है, एक कितना 10 सेंटीमीटर, और आप जानते हो रोम्बस की प्रत्येक भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। सुना है एक विकर्ण कितना है, तो अगर एक विकर्ण के बारे में बात किया जाएगा ये 16 है। आप जानते हो कि क्या रोम्बस के डायगोनल हमेशा मिड पॉइंट पर और क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या, ये वाला कोण 90 डिग्री, अगर इसको 16 मानोगे तो 8 और 8, तो अगर एक समकोण त्रिभुज की भुजा 8 और 10 तो कितनी 6 नहीं होगी, 3 4 5 का ट्रिपलेट ही, तो उसी का तो मल्टीपल रहेगा। तो इसका एरिया मतलब ऐसा ये 6 तो ये भी 6 हो जाएगा। तो जो इसका एरिया होता है, कितना क्षेत्रफल होता है 1/2, d1 कितना 16 है, d2 कितना 12 है,
ये इसको 8 कर देगा, 12 8 कितना 96। 96 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, उस रोम्बस का क्षेत्रफल है, एरिया है, जिसका साइड कितना 10 सेंटीमीटर और एक विकर्ण कितना है 16 सेंटीमीटर है। इसका मतलब क्या रहेगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए आप लोग। चलिए, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। तो अगला सवाल हम पूछते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाइयां कितनी है, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। एक समलंब की समांतर भुजाएं और जो ऊंचाई कितनी 4 सेंटीमीटर, उसका एरिया। ये बताओ भाई, ये ट्रेपेजियम, समलंब का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ट्रेपेजियम, जो इसकी दो समांतर, इसमें क्या दो साइड होती है पैरेलल, दो क्या होती है, दो होती है नॉन पैरेलल। एक कितना 6 और 8 हो जाएगा। अच्छा, इसकी हाइट कितनी, अगर इस सवाल के हाइट के बारे में बात किया जाएगा, इसकी हाइट कितनी है, जो इसकी हाइट है कितना 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो इसके एरिया के बारे में बात किया था, क्या इसका एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड 6 + 8 इंटू क्या रहेगा बेटा, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू क्या रहेगा, अगर सम ऑफ पैरेलल साइड तो इंटू हाइट, सॉरी ये 4 था ना, ये 4 सेंटीमीटर, तो कितना 4 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ए 2 का इसको 2 कर देगा तो 14 दूनी 28, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या बात समझ गए आप लोग ने। चलिए ठीक है, तो अगर ट्रेपेजियम के बारे में आपको आइडिया है तो इसको भी हम लोग क्वेश्चन लगा लेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करते हैं। तो 13 नंबर सवाल हमारा क्या रहेगा, जो क्वेश्चन नंबर 13 है ना, क्या सवाल था, एक समांतर चतुर्भुज की भुजा, एक भुजा कितनी है 60 है, अगली भुजा 40 सेंटीमीटर रहेगा, उसका एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है। तो बात फिर से वही आ गई, अगर एक विकर्ण 80 मीटर लंबा है तो आप क्वेश्चन कैसे लगाइएगा। तो अगर आप इस बात को समझोगे ध्यान से कि भाई ये तो बेटा फिर से क्या, हमें ट्रायंगल बना के ही लगाना पड़ेगा और कोई तरीका हमारे पास नहीं रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये मान लीजिए पैरेललोग्राम को लेकर बात करते हैं, ये कितना 60 मीटर, ये 60 तो ये भी कितना 60 हो जाएगा, ये कितना 40, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ये विकर्ण कितना भाई, ये वाला विकर्ण 80 मीटर है। फिर से क्या, तो फिर से बात वही है कि यहाँ पर अगर फिर से बात वही रहेगी, उसका एरिया कितना रहेगा। तो यहाँ पर दो, देखो क्या दो त्रिभुज बनते हैं, इनकी भुजाएं कितनी है 60 40 80 है। तो इसका फाइंड करेंगे एस कितना हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर a + b + c 60 + 40 + कितना 80/2, तो किसके बराबर आ जाएगा 180/2, मतलब कितना 90, ये ऐसा आ जाएगा। अब क्या रहेगा, जो इसका एरिया होता है फार्मूला वही हीरोज फार्मूला, √s 90, तो 90 - 80 10, 90 - 60 30, 90 - 40 50। तो एक बात तो कंफर्म है, अगर ध्यान से देखा जाएगा तो 1 0 2 0 3 4 0 का मतलब 100, तो 9 का मतलब 3, बाहर कितना, बाहर आ गया 300। अब अंदर रूट क्या बच गया, 1 × 3 × 5, तो इसका मतलब हो जाएगा 300 √15 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। तो 300 √15, क्या कहीं से मिस्टेक हो गया क्या भाई, तो ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं मैच कर रहा है। अरे भाई ये बताओ, क्या 1 0 2 0 3 4 0 था, और जो ये 4 0 रहेगा तो 4 0 का मतलब 100 हो जाएगा, और जो 9 था ये 3 बन जाएगा, तो मतलब क्या 300 हो जाएगा। बाकी क्या रहेगा, बाकी 5 3 15, तो 300 √15 बन रहा है, और 300 √15 तो कोई ऑप्शन लिखा हुआ नहीं है। तो जरा एक बार मैं गुणा भाग चेक कर लेता हूँ, कहीं अपने में कोई गलती नहीं है। नहीं आना तो यही चाहिए, ठीक, क्योंकि जानते जो और जो इसके ऑप्शन लिखे हुए हैं ये 500 600 √15, तो इस हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। इतना तो मेरे हिसाब से इतना तो नहीं बनना चाहिए। चलो एक बार चेक कर ले, दोबारा चेक कर लेते हैं। एस के 60 40 100 180/2 बेटा कितना 90, तो 90 आ जाएगा। 90 से 80 के 10, ये भी सही है। 60 30 ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर ये सवाल हम इसको देख रहे थे तो 2700 हो जाएगा। तो ये 90, अगर इसको ये 900 मतलब 30 हो जाएगा,
तो 30 गुणे, हाँ बिल्कुल सही, तो यही आएगा। तो इसके जो ऑप्शन, इसके ऑप्शन पर चेंज हम लोग कर लेते हैं। अगर इसे क्या करें, इसको हम 300√15 कर देंगे तो ये आपसे, ठीक ना, ये कब सही होगा, जब करेक्शन कर देंगे, ठीक है, आएगा आंसर इसका यही। तो इसमें हमें टाइम खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी। बात समझ गए ना आप लोग, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी उसी टाइप क्वेश्चन को दिख रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या रहेगा, जिस समांतर चतुर्भुज की लंबाई 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है, अच्छा एक विकर्ण बेटा कितना 40 है, अच्छा ओके ओके, उसका उत्तर देखो यहाँ लिखा हुआ है। तो अब देखो ये सवाल क्या आया, सेम वही क्वेश्चन के बारे में बात किया गया है। एक ऐसे रोम्बस को लेकर, सॉरी पैरेललोग्राम को लेकर बात कर रहे हैं। लंबाई कितना 30 है, चौड़ाई कितना 20 है, और ये कितना है, ये यहाँ से 40 है। तो s बराबर कितना हो जाएगा, तो 40 + 30 + 20, तो s का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप। 40 30 कितना हो जाएगा यहाँ, 70 20 90 बटे 2 क्या आएगा 45। ये कितना आ गया, ये आ गया 45। बस समझ गए। चलिए अच्छा अब क्या है, जो एरिया कितना √s मतलब आएगा 45। s - a 45 - 40 कितना 5, -30 करोगे तो कितना 15, माइनस कितना आएगा 25। देखो अब कुछ चीजें तक कंफर्म है, कंफर्म यहाँ से ये बन रहा है 25, 5 का स्क्वायर है, इसका मतलब होता है 15 × 3, तो एक 15 आएगा, एक 5 आएगा, 75 बाहर आ जाएगा। अच्छा अब रूट के अंदर क्या बच रहा है, अगर रूट के अंदर वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते, अरे सॉरी अरे बेटा एक चीज ध्यान नहीं दिया गया यार, तो एक जानते हो क्या मिस्टेक हो गई है, थोड़ा ध्यान नहीं दिया हमने। अरे वो तो एक ट्रायंगल का एरिया था भाई, उम्मीद करता हूं तो आप मुझे इस गलती के लिए माफ कर दोगे। अरे जो ये सवाल था तो इसमें दो दो ट्रायंगल बन रहे हैं ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, मिस्टेक हो गया हमसे। अरे भाई ये बताओ, ये कितना था, ये 60 है, ये 40 है, और ये कितना, ये आ जाएगा 80, ठीक है। तो यहाँ पर s कितना, पे s आया था 180/2, और ये कितना आ जाएगा 90। तो भाई ये तो आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हो, और उसने क्या पूछा, उसने पूछा है तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के बारे में बात किया गया है। तो ये एरिया कितना √s मतलब 90, 90 - 80 10 30, और ये कितना आएगा 50, माइनस कर लोगे तो किसके बराबर आएगा 300√15। अरे भाई 300√15 एक ट्रायंगल का एरिया है। अब तक जब हम बात करेंगे किसका, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के बारे में अगर बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, जो का क्षेत्रफल तो किसके बराबर, ये दो ट्रायंगल के बराबर है, तो 2 गुणे कितना 300√15, और ये किसके बराबर आ जाएगा, तो जो बराबर आ जाए कितना 600√15। बिल्कुल भाई हमने क्या ध्यान नहीं दिया था, हमने सिर्फ एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड किया, क्या इसका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए ना, ओके आगे चलते हैं तो देखते हैं। अभी बात सही हो गई, ठीक है। अच्छा यही हमको लगा यार ये ऑप्शन क्यों नहीं मैच कर रहा है, फिर हमको लगा कि शायद कुछ गलत लिखा हो। फिर जब सेम क्वेश्चन आगे आया तो उसका भी आधा आंसर आया, तो मैं समझ गया कि कहीं न कहीं मिस्टेक है। मिस्टेक कहाँ पर थी, मिस्टेक सिर्फ वहीं पर थी कि हम लोग जो है क्या उसको नहीं मान रहे थे। अरे भाई एक ट्रायंगल थोड़ी पूछा है, जिस आप मतलब जिसको हम लोग उसको ब्रेक कर रहे हैं, क्या उसमें 2 त्रिभुज है ना, तो 2 त्रिभुज रहेंगे तो क्या एरिया 10 डबल आ जाएगा। चलिए अब फिर से देखते हैं जो हमारा ये अगला क्वेश्चन था। अगर इस क्वेश्चन को लेकर बात किया जाए, ये वाली भुजा कितनी है 30, ये भुजा कितनी 20 है, और जो ये एक विकर्ण है कितना लिखा, एक विकर्ण लिखा हुआ 40, तो s कितना आ जाएगा 40 30 70 20 90/2 आ जाएगा 45। तो क्यों ना क्या है, ये दोनों ट्रायंगल बराबर भाई, क्योंकि ये भी 30 है, मतलब 2 त्रिभुज जिनके भुजाएं कितनी है 40 30 20 है, तो क्या उन्हीं के एरिया का सम जो है किसके बराबर होगा, इस समांतर चतुर्भुज के एरिया के बराबर रहेगा। अब क्षेत्रफल कितना √s, s का मतलब 45, s - a 45 - 40 कितना 5 आएगा, s - b 30 पे कितना 15, ये कितना का 25। अब ये बताओ अगर हमें बेटा पूरा एरिया क्या हम 2 से गुणा कर लेते हैं, 2 से गुणा करने क्यों, क्योंकि 2 ट्रायंगल यहाँ पर बन रहे हैं। देखो ये 25 5 बन के बाहर आएगा, और ये क्या बच रहा है, अरे भाई ये इसका मतलब 15 × 3, और ये 15, तो 15 × 5 = 75 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 बचेगा, और यहाँ क्या 1 5 3 15, तो कुल कितना हो जाएगा, कुल आ जाएगा 150√15। ये क्या है, ये जो है पूरे ट्रायंगल के एरिया का सम, सॉरी पूरे पैरेललोग्राम के एरिया का सम रहेगा। कितना आ जाएगा 150√3, 150√3 ये क्या है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा।
बात समझ गए ना? तो अगर आप इतनी सी बात समझते हो तो फिर क्या, फिर तो क्वेश्चन का आंसर आसानी से आप कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा जो अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बात समझ गए? ये सवाल क्या लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का एक क्या रोम्बस के बारे में बात करता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, का परिमाप कितना है, 60 सेंटीमीटर है, और उसका एक विकर्ण कितना है। अच्छा, जो उसके विकर्ण की लंबाई है वो साइड में छुप गई है, विकर्ण तुम्हें बाहर आना पड़ेगा। विकर्ण ने कहा मैं बाहर आ गया हूँ और मैं कितना हूँ, 24 हूँ। बहुत बढ़िया। तो कितना था, विकर्ण की लंबाई कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। तो उसका एरिया, तो देखो ये तो सबसे आसान हमको यही लगता है। तो अगर रोम्बस वाले एग्जाम्पल को लेकर बात किया जाए, अगर मान लीजिए हमने आपसे रोम्बस के एग्जाम्पल को लेकर बात किया है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, इसका परिमाप कितना, 60 है। तब 4L बराबर 60, ये कितना आएगा, 15, मतलब चारों भुजाएं कितनी, 15 है। पहला पॉइंट क्लियर। सुना है एक विकर्ण 24 है, कोई बात, देख लेते हैं हम इसको। तो अगर ये 24 थे, कितना, 12 और 12 आ जाएगा। तो आप जरा बताइए, अगर इस साइड को लेकर बात करते हैं, क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, 3, 4, 5 से क्या बनता है, इससे बनता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये विकर्ण कितना, 5 का मतलब 15, तो हर कोई कितना 3 गुना होगा, ये कितना 12 होगा, ये कितना 9 होगा, मतलब 9, 12, 15 से समकोण त्रिभुज बनता है। अगर ए 9 तो भी कितना 9, मतलब ऐसे रोम्बस के बारे में बात कर रहे हो जिसका एक विकर्ण 24 से एक 18 है। तो एरिया कितना, हाफ ऑफ D1 D2, तो 24 गुणे कितना जाएगा, 18। तो 18 का इसको 12 कर देते हैं, 18 दूनी 36 हो जाएगा। 18 3 21, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, ये जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। मतलब बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल, अगर आपने भैया ठीक से पाइथागोरस, अगर आपने पाइथागोरस ट्रिपलेट पर कमांड कर लिया है, तो इस प्रकार के किसी भी कोई भी क्वेश्चन लिखा रहेगा तो हर क्वेश्चन का आंसर आप आसान तरीके से कर सकते हो। बात समझ गए ना? चलिए आगे चलते हैं। ये तो एक छोटी सी बात हो गई। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 16 रहेगा। अगर 16 नंबर क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या रहेगा। तो सवाल था, 13 सेंटीमीटर भुजा वाले समचतुर्भुज का एक विकर्ण कितना 10 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण कितना होगा, 24 सेंटीमीटर होगा। अरे भाई, ये तो यहाँ पर ट्रिपलेट को लेकर बात किया गया है। अगर मान लिया जाए, ये सवाल पूछते हैं आपसे हम, अगर ट्रिपलेट को लेकर बात करते हैं, ए कितना 13 सेंटीमीटर है, ए क्या, ए इसके दोनों विकर्ण हो जाएंगे। तो सुना है एक विकर्ण 10 है, 10 मीटर मतलब 5, 5, और ये कोण कितना 90। तो एक ही तो पेयर है 5, 12 और 13 का, मतलब क्या, अगर ए यहाँ से लेकर यहाँ तक 12, तो ये पूरा कितना 24 हो जाएगा। तो सवाल था दूसरा विकर्ण कितना होगा, 24 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 को लेकर बात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, एक समलंब चतुर्भुज मतलब ट्रेपीजियम की समांतर भुजाओं की लंबाई 16 और 20 है, उसकी ऊंचाई 10 मीटर है। तो एरिया, तो डायरेक्टली बोल सकते हैं एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब समांतर भुजाओं का योग 16 + 20 इंटू क्या, इंटू इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 1/2 गुणे कितना 36 और गुणे कितना हो जाएगा 10, 18 गुणे 10 कितना आ जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो कितना है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अरे भाई, ट्रेपेजियम बता दिया हूँ, ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकलता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, मतलब समांतर भुजाओं का योग गुणे समांतर भुजाओं की दूरी के जो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो उसे क्या, उसको हम लोग हाइट बोलते हैं, और उसके हिसाब से क्या हमारा एक क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 18, एक समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं कितनी है, 21 और 20 सेंटीमीटर लंबी है। बेटा आसन्न मतलब क्या, जो इस जगह से ज्वाइंट है। अच्छा, क्या है, इन दोनों सिरों के विकर्ण की लंबाई कितना, 29 सेंटीमीटर एरिया। तो इस प्रकार जो क्वेश्चन पूछता है, वो जानता है कि भाई हाइट तो निकाल नहीं पाएंगे, और अगर हाइट नहीं निकाल पाएंगे तो इसका मतलब इनको ट्रायंगल बनाकर, ये बेसिकली क्या है, हम इसमें त्रिभुज और क्या है, पैरेललोग्राम, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम दोनों मिलाकर पढ़ते हैं। तो जैसे ये सवाल बनेगा, अगर यहाँ पर फिर भी देखो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से वही बन जाता है।
तो ये बताइए ए कितना, ए 29 सेंटीमीटर लिखा है, ए 29 है, और ये कितना, ए 21 है, और ये कितना, ए 20 है। बात समझ गए? तो इसका मतलब भाई ये पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड इक्वल होंगे, तो दो ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एस। इसका मतलब क्या होता है, अर्ध परिमाप a प्लस बी प्लस सी बाई 2 लिखा रहेगा। तो a कितना है 21, b कितना है 20, c कितना है 29 अपॉन कितना रहेगा अपॉन 2। तो a कितना हो जाएगा 50 20, बस समझ रहे हैं? देखो a कितना जाएगा 50 20 70 बटे 2 आएगा 35। देखते हैं तो अब देखो एरिया कितना, अगर मैं इसके एरिया के बारे में क्या, 2 इंटू द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, ये दो ट्रायंगल बनेंगे, s मतलब 35, s माइनस ए, 35 माइनस कितना 29 6 आएगा, तब 35 माइनस कितना 20 15 आएगा, तब ए कितना 14 आ जाएगा। बस आपको यही सॉल्व करना था। 2 गुणे ये बताओ, तब 35 का मतलब क्या हो जाएगा 7 गुणे 5, 6 को चलो ऐसे ही 6 का मतलब 2 गुणे 3 लिख दें, तब 15 का मतलब क्या हो जाएगा 15 का मतलब 5 गुणे 3 हो जाएगा, और 14 का मतलब क्या 7 गुणे 2। ये बताओ 7 कितनी बार है 2 बार है, 5 कितनी बार है 2 बार, 3 कितनी बार 2 बार, और 2 कितनी बार 2 बार। तो कितना आ जाएगा 2 गुणे 7 आएगा बाहर, 2 आएगा बाहर, 5 आएगा बाहर, कितना 3 आएगा, तो कितना 5 दूनी 10, और ये कितना हो जाएगा 21, 210 गुणे आएगा 420 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो क्या मतलब है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बात समझ गए ना? तो क्या इसका आंसर आएगा, जो ये सवाल था इसका आंसर आएगा डी इज द करेक्ट ऑप्शन। डी ही जो है इस प्रश्न का सही उत्तर आएगा। तो आप किसी प्रकार से सॉल्व कर लीजिए, बात तो वही रहती है, आंसर क्या, आंसर इसका वही आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन लिखा रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न तक आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम बात करते हैं आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या लिखा था, एक रोम्बस, फिर से क्या, एक समचतुर्भुज का परिमाप 240 मीटर है और किन्हीं तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 20 है। ध्यान समझिएगा। ये बताओ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अगर समचतुर्भुज है, अगर रोम्बस है, तो इसका एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, d1 d2 से भी निकाल सकते हैं, और क्या इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। तो भैया अगर इसके परिमाप के बारे में बात किया है, आप जानते हो चारों साइड इक्वल होते हैं। अगर परिमाप 240 है मतलब 4l बराबर किसके 240 के, तो l बराबर कितना जाएगा 60 के। तो ये कितना आएगा, a आएगा 60, a आएगा 60, a कितना 60 है, और ये कितना है 60 रहेगा, ये कितना रहेगा 60 60 60 रहेगा। अच्छा इनके बीच की दूरी कितनी है, जो इनके बीच की दूरी के बारे में बात करते हो, ये कितना है 20 मीटर है। तो अब सवाल ये पूछा है कि इसका क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा। तो अगर एरिया कितना, अगर एरिया के बारे में क्या है, ये तो फिक्स है, कितना बेस इंटू हाइट। अगर हाइट पता है तो फिर क्या बेस इंटू हाइट से भी क्या इसका एरिया निकल जाए, क्योंकि ये क्या है, ये एडवांस रूप किसका है, पैरेललोग्राम का। तो बेस कितना है 60 है और हाइट कितना 20 है, तो कितना हो जाएगा 1200 मीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है, कितना रहेगा 1200 मीटर स्क्वायर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसा कोई ऑप्शन है, इसका मतलब क्या है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। भाई जब d1 d2 के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर आपके सामने d1 d2 नहीं लिखा हुआ है, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं, फिर हम क्यों परेशान रहेंगे। क्या अगर बेस इंटू हाइट है तो बेस इंटू हाइट से भी इसका एरिया आ जाएगा। अगर मान लो d1 d2 लिखा है तो हाफ ऑफ d1 d2 से आ जाएगा। अगर साइड और उसके बीच का एंगल लिखा हो तो क्या l इंटू साइन थीटा से भी क्या है, इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितनी 24 और 10 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप पूछा गया है। तो भाई ये बताओ, अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात किया जाए, सुना है ये वाला विकर्ण कितना 24 है, ये कितना है 10 है, कितना 24 और 10 था, इसका मतलब ये 12 हो, फिर 24 से तो 12 12 होगा, 10 कितना 5 5 होगा। अब जरा बताओ ये कोण कितना 90 डिग्री, 12 5 13 से समकोण त्रिभुज बनता है। और ये रोम्बस है तो क्या है, चारों भुजाएं इसकी बराबर होंगी, तो परिमाप कितना होता है, सम ऑफ ऑल साइड 4 इंटू एल, 13 13 जबकि कितना है 52। इस प्रकार के और भी क्वेश्चन क्या है, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। कितना आएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। तो कहने का मतलब ये था ना, अगर आपको एक बार आपको सारी थ्योरी कंप्लीट है, फिर क्या, फिर क्वेश्चन सॉल्व, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, और आपको फिर क्या ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए।
बात समझ गए आप लोग ने? चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बात करते हैं। चलिए अब और क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं है। तो ये जो हमने जितने भी हम क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे थे ना, ये क्या था, हम लोगों ने क्या है त्रिभुज के बारे में बात कर, ट्रायंगल के बारे में बात कर लिया है। तो ट्रायंगल वाले क्वेश्चन हो गए, रेक्टेंगल स्क्वायर वाले क्वेश्चन हो गए, तो पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और रोम्बस वाले हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है सर्कल वाले क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी हम लोग कर लेंगे। बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चन बचते हैं पॉलीगन के बारे में। हालांकि क्या है कि मैं आपको अलग से थोड़ा सा पॉलीगन बताना चाहूँगा, क्योंकि पॉलीगन पर सारे एग्जाम में पॉलीगन पर क्वेश्चन बनते हैं। तो आज की ये क्लास बस सिर्फ यहीं तक थी। ओके, थैंक यू, टेक केयर।